हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कर रहे हैं हम। आज का जो विषय है वो है ऋक् प्रतिशाक्य, शौनक की रचना और उपनिषदों का परिचय पढ़ेंगे। शौनक का ऋक् प्रतिशाक्य शिक्षा वेदांग के अंतर्गत प्रतिशाक्य ग्रंथों को हम मानते हैं। प्रतिशाक्य में भी स्वर वर्ण आदि के उच्चारण आदि विषय प्रतिपादित हैं। ऋग्वेद का प्रतिशाक्य ऋक् प्रतिशाक्य कहलाता है। ऋक् प्रतिशाक्य की कर्ता जो है शौनक है। ऋक् प्रतिशाक्य पर उबट ने भाष्य भी लिखा है और ऋक् प्रतिशाक्य का विभाजन पटलों में है। अतः इसमें कुल मिलाकर 18 पटल इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले इसमें वर्णन आता है समान अक्षर और संध्या अक्षर। सूत्र आता है कि अष्टौ समान अक्षराणि आदितः की आरंभ से 8 वर्ण और उसका क्रम अ आ रि री ई उ ऊ ऐसे समानाक्षर कहे जाते हैं। ये 8 समानाक्षर हैं। फिर ततः स्य चत्वारि संध्याक्षराणि कि उसके बाद 4 संध्याक्षर ए औ ऐ औ ये संध्याक्षर कहे जाते हैं। और उसके बाद अघोष वर्ण तथा अंत्य सप्त तेषाम अघोषः और ऊष्म वर्ण ह श स और अह क प और अंग ये अंतिम 7 वर्ण तथा श श स अ और जीवामूल्य जो क और प और अंग ये अघोष वर्ण कहे जाते हैं। और जो अघोष वर्ण है वो है वर्गे वर्गे च प्रथमो अघोषौ। सभी वर्गों के पहले तथा दूसरे वर्ण भी अघोष कहे जाते हैं, जैसे क ख च छ ट ठ त थ और प फ। ये सारे कुल मिलाकर 17 अघोष वर्ण कहे जाते हैं। आगे आते हैं शोषम वर्ण और स्वर भक्ति युग्मौ शोषमाणौ, अर्थात जो सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण है वो शोषम कहे जाते हैं। और इन शोषम वर्णों की संख्या 10 है, जैसे ख घ छ झ ठ और ढ थ और ध प फ और फ ये सारे शोषम वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद विषय आता है स्वर भक्ति। पूर्व भाग अक्षर अंगम की स्वर के साथ रहने वाले र और ल जो हलंत हैं पूर्व भाग में स्थित स्वर अक्षर के अंग होते हैं, जैसे अदर्शी जलहब और तत्वलशः। इन दोनों उदाहरणों में र और ल पूर्व अक्षर हैं, अ के अंग होते हैं। और इस उसी तरह अरिष्टैण में भी स्थित जो र है वो पूर्व भाग के स्वर का अंग होता है। दीर्घ और स्वर भक्ति का काल क्या होता है? द्राघीयसी सा अर्धमात्रा की दीर्घ स्वर भक्ति अर्धमात्रा काल की होती है, अर्थात आदि मात्रा वाली होती है, जैसे प्रत्यु अदर्शी वनस्पते शत वलशः करही इत्यादि। ये क्या है? आदि मात्रा के उदाहरण हैं। और अर्धोन अन्य की अन्य जो है वो हरस स्वर भक्ति आधे के आधे 1/4 जो कि मात्रा वाली होती है, जैसे अरिष्टैन और वर्षयन। यदि उदाहरण में र और ल के बाद एक ही व्यंजन आता हो तो वह दीर्घ स्वर भक्ति कहलाती है। और यदि र या ल के बाद 2 या 2 से अधिक व्यंजन आते हो तो वह हरस स्वर भक्ति कहलाती है। अगला जो विषय है वो है यम। अत्र यम उपदेशा, कंठ आदि स्थानों में यम का उपदेश किया जाता है। ये 4 यम हैं या 4 प्रकार के यम होते हैं। इन कुल यमों की संख्या जो है वो 20 होती है। उसमें प्रथम होते हैं अघोष अल्प प्राण, फिर अघोष महाप्राण, फिर होते हैं सघोष अल्प प्राण और फिर सघोष महाप्राण। अघोष अल्प प्राण में वर्ग के जो है पहले अक्षर जैसे कंग चंग टंग तन और पम। फिर अघोष महाप्राण में वर्ग के द्वितीय वर्ण और खंग चंग ठन थन और फंग। ऐसे ये अघोष महाप्राण है। फिर सघोष अल्प प्राण में ग ज ड द और ब ये सघोष अल्प प्राण है। और फिर सघोष महाप्राण में घ झ ढ ढ और भ ये 5 वर्ण कुल मिलाकर 20 यम संज्ञक वर्ण होते हैं। अगला जो विषय इसमें आता है वो है रक्त और संयोग। रक्त संज्ञो अनुनासिका, अनुनासिक वर्ण है, इन्हें रक्त संज्ञा कहते हैं, जैसे यंगणनम यमगणनम। संयोगस्तु व्यंजन सनिपाता, व्यंजन वर्णों का मेल संयोग कहलाता है, जैसे प्र वस्त्रिष्टुभामि शम।
ऐसे ये संयोग हो रहा है और इनको व्यंजन वर्णों का जो मेल है वो संयोग कहलाता है। अगला विषय इसमें देते हैं कि प्रगृही। ओकारा अमृतजः अमंत्रिजः प्रगृहम् की संबोधन के अंत में स्थित ओकार प्रगृही कहलाता है, जैसे भानो विष्णु इत्यादि। फिर पदम च अन्य अपूर्व पदांत गश्च कि अन्य पदों में स्थित हो तथा समास से पूर्व या अंत में जो न हो, ऐसा ओकार ओकार है जो वो प्रगि संज्ञा कहलाता है। जैसे अस्मै युष्मै त्वे अमी च प्रगृहा। अस्मै युष्मै त्वे और यमी ये चारों भी प्रगि संज्ञक होते हैं। अब रिफित की बात करते हैं कि ऊष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः कि नामी अ और आ से भिन्न स्वर वर्ण के बाद आने वाले ऊष्म वर्ण ह श स अ क प और अंग में पांचवें विसर्ग को रिफित कहते हैं। जैसे अग्निर रश्मि जन्मना पूर्विरहम शरदः। फिर आते हैं महो उपवर्ज उपवर्जम इतरौ यथा उक्तम। महा और अपा में भिन्न अ अथवा आ के बाद आने वाले विसर्ग की रिपित संज्ञा होती है। और आगे अंत अंतोदात मंतः कि अंत पद आदि यदि अंतोदात हो तो वह भी रिपित कहलाता है। ये था ऋग प्रतिशाख्य। और अब उपनिषद साहित्य में हम उपनिषदों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम उपनिषदों की जो प्रमुख सूक्तियां हैं वो भी पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। उपनिषद मुख्यतः ये ब्रह्म विद्या के द्योतक होते हैं। उपनिषद किसके लिए है? सन्यासियों के लिए उपनिषद उपयोगी हैं। ज्ञान तथा उपासना का विस्तार पूर्वक व्याख्यान उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनि इन दो उपसर्गों के साथ सद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बना है उपनिषद शब्द। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषदों की जो संख्या शंकराचार्य ने जिन पर भाष्य लिखा है वो 10 है। गूढ़ गूढ़ आत्म विद्या का निरूपण उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है। ये 10 उपनिषद जो हैं वो ईशावास्य उपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये 10 उपनिषद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के उपनिषद देखते हैं। ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय अरण्यक में द्वितीय अरण्यक के 4 से 6 अध्यायों का नाम ही ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में कुल अध्याय 3 हैं। प्रथम अध्याय में खंड हैं, 3 खंड हैं। द्वितीय अध्याय में 1 खंड है और तृतीय अध्याय में भी 1 खंड है। विषय की उत्पत्ति का विवेचन है ऐत्रेय उपनिषद में। और पुरुषों के 3 जन्मों का निर्देश भी हमें इसमें प्राप्त होता है। जन्म, जीवन, मरण का वर्णन हमें द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन जो हमें ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय में प्राप्त होता है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये महावाक्य हमें ऐत्रेय उपनिषद में प्राप्त होता है। और सा भावयित्री भावयितव्य, यह पंक्ति संबंध है ऐत्रेय उपनिषद से। परोक्ष प्रिय होते हैं देवगण, ऐसा ऐत्रेय उपनिषद में प्राप्त होता है। इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति भी हमें ऐत्रेय उपनिषद में प्राप्त होती है। पुरुष जन्म का वर्णन है ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय में। और फिर अगला जो ऋग्वेद का उपनिषद है वो है कौशिकी उपनिषद। कौशिकी अरण्यक के 3 से 6 अध्याय का एक भाग है जिसे हम कौशिकी उपनिषद कहते हैं। कौशिकी उपनिषद को कहा गया है ब्रह्मोपनिषद। इस उपनिषद में कुल 4 अध्याय हैं। अध्याय विभक्त है खंडों में। प्रथम अध्याय में कुल 7 खंड हैं, द्वितीय अध्याय में 15 खंड हैं, तृतीय अध्याय में 9 खंड प्राप्त होते हैं और चतुर्थ में हमें 20 खंड प्राप्त होते हैं। ये संपूर्ण उपनिषद गद्यात्मक है। प्रथम अध्याय में वर्णन है देवगण और पितृगण का और द्वितीय अध्याय में वर्णन है आत्मा के प्रतीक का। प्रतिदर्शन से ब्रह्म विद्या इंद्र सीखते हैं, ऐसा वर्णन हमें तृतीय अध्याय में प्राप्त होता है। और अजात शत्रु एवं वाल्मीकि के आख्यान के प्रसंग में ब्रह्म का विवेचन है चतुर्थ अध्याय में। अगला जो उपनिषद है वो यजुर्वेद उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों में आपको पता है जैसे यजुर्वेद का विभाजन 2 भागों में, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद में ईशावास्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के मध्यंदिन शाखा का 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य में कुल 18 मंत्र हैं। इसके ऋषि दध्यंग अथर्वण है।
विद्या एवं अविद्या के तात्विक विवेचन की मुख्य अवधारणा ईशावास्य उपनिषद में है। त्याग पूर्वक भोग कर्म की निष्कामता आत्मा का स्वरूप इत्यादि का वर्णन हमें ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। और संभूति तथा असंभूति का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर का जो चरम उद्देश्य है वो आत्म तत्व का प्रतिपादन करना है। तेन तत्तेन भुंजितम, यह मंत्र हमें ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम है वो अछादनीय है ईश्वर द्वारा, और लोक में कर्म करते हुए कितने वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, वो 100 वर्ष की तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा हमें वर्णन प्राप्त होता है ईशोवास्य उपनिषद में। तास्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनोजना, ये मंत्र प्राप्त होता है ईशोवास्य उपनिषद में। और देवनाओं का संप्रति स्वरूप लोक में असुरिया और अनेज एकम मनसा जवियो, यह मंत्र ईशोवास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाती हैं आत्म तत्व को, जो चलने वाला ना हो उसे कहते हैं अन्य अनेजत। तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य वहतः, ये मंत्र प्राप्त होता है ईशोवास्य उपनिषद में। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में और समस्त भूतों में भी आत्मा को देखता है, ऐसी स्थिति है अभेददर्शी की। और भूतन्यर आत्मस्तद, भूत भी जानता है, यह मंत्र प्राप्त होता है ईशवास्य उपनिषद में। स्वर्गता शुद्ध अशीरी अक्षत सर्वदृष्टा सर्वज्ञ स्वयंभू आदि कहा गया है आत्मा को। आगे बताते हैं कि सा परिगच्छ उपक्रम कायम व्रणम स्थायिरम शुद्धम पापम विद्धम, यह मंत्रांश हमें ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। फिर कबीर मनीषी परिभु कहा गया है ये आत्मा को। और स्वयंभूर यथा अथतो अर्धान, यह मंत्र भी ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में। ततो भूया इवते तमो याहु अविद्याम रतः, यह मंत्रांश ईशावास्य उपनिषद में। अविद्या के उपासकों से भी अधिक अंधकार में पड़ते हैं मात्र विद्या में रत लोग, ऐसा ईशोवास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। मात्र अविद्या की उपासना करने वाले प्रवेश करते हैं घोर अंधकार में। अविद्या का अर्थ है कर्म। अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं मात्र अविद्या के उपासक। और अन्यद वाहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या, ये मंत्र भी हमें ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। सुश्रम धीरा नाम से नास्तद विचक्षिरे, ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद में। विद्या अमृतम अश्विनते यस्त उभयम सह, ये मंत्र भी ईशावास्य उपनिषद में। विद्या से प्राप्त करता है आत्म तत्व को। संभवन का अर्थ होता है उत्पन्न होने, और संभवन का नाम है संभूति। जिस कार्य की उत्पत्ति होती है वह है संभूति। संभूति से भिन्न है असंभूति। कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त करता है मृत्यु को। और हिरण्यमय पात्रेण सत्य से अपीतम मुखम, यह मंत्र प्राप्त होता है ईशावास्य उपनिषद में। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ढका हुआ है ज्योतिर्मय पात्र से। और तत्वम पोषणम प्रवीणु सत्य धर्माय दृष्टे, ये मंत्र भी ईशावास्य उपनिषद में। एक अर्षि कहा गया है सूर्य को। जगत का पोषण करने के कारण सूर्य है पूषा। वायुर अनिलम अमृतम एतद भस्मांतम शरीरम, ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद में। और क्रतो समर, ये मंत्र है क्रतो समर कृत समर ईशावास्य में। अग्ने नया सुपथा, ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद में। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, ये मंत्र भी ईशावास्य उपनिषद में। युयोध्यस्ता जुहुर णे मानो भूयिष्ठा, ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद। और ते नम उक्तिम विद्येम, ये मंत्र भी ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। यज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्म विषय को उपदेश दिया है चतुर्थ अध्याय में। अगला जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण के 6 अध्यायों को कहा जाता है। जो अंतिम 6 अध्याय हैं उनको क्या कहा जाता है? बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। सबसे विशाल क्या गद्यात्मक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। अश्वमेध यज्ञ आत्मा से जगत की उत्पत्ति का वर्णन प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। मृत्यु द्वारा संपूर्ण पदार्थों का जो ग्रास किए जाने का वर्णन प्रथम अध्याय में। गार्ग्य बाल्की काशीराज और अजात शत्रु का संवाद हमें द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है। और यज्ञवल्क्य ने आत्म विद्या का उपदेश दिया था मैत्रेयी को। यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। गार्गी एवं यज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। यज्ञवल्क्य तथा अन्य दार्शनिकों के बीच शास्त्रार्थ हुआ तथा जनक की सभा में ये
तृतीय अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्म विषय को उपदेश दिया था चतुर्थ अध्याय में। आगे जो बताते हैं कि ब्रह्मा, प्रजापति, गायत्री, परलोक आदि के विषय विचार किया गया है, ये है पंचम अध्याय में। और छठे अध्याय में श्वेत केतु, अरुणी तथा प्रवाण जावली के मध्य संवाद, ये छठे अध्याय में है। और श्वेत केतु, अरुणी तथा प्रवाहण जावली के मध्य संवाद हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। इस उपनिषद का प्रमुख ऋषि है वो यज्ञवल्क्य है। आत्मा व आरे दृष्टव्य ये मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद में। अहम ब्रह्मा अस्मि ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में। अस्तो मा सद्गमयः ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में। आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रिय भक्ति ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में। अब कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों में सबसे पहले कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद एक कठ शाखा का उपनिषद है कठोपनिषद। ये गद्यात्मक एवं पद्यात्मक उपनिषद है। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय है और दोनों अध्याय विभक्त है बलियों में, जिनमें 3-3 बलियां हैं। कुल 6 बलियां इसमें प्राप्त होती हैं। नचिकेता तथा यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अग्नि विद्या का वर्णन कठोपनिषद में। ब्रह्म विद्या का वर्णन कठोपनिषद में। द्वितीय अध्याय में वक्ता है यम। आत्मा की जो व्याख्या एवं अंत में योग का वर्णन द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है। नचिकेता के पिता ने जो यज्ञ किया था विश्वजित यज्ञ था। और नचिकेता के पिता का नाम था वाजश्रव। वाजश्रव के पिता का नाम था वाजश्रवः। प्रथम बलि में जो वर्णन है वो वाजश्रवा के दान का है। नचिकेता की कथा का वर्णन प्रथम अध्याय में। वाजश्रवा ने क्रोध में यमलोक जाने को कहा था नचिकेता को। नचिकेता को यम ने वर दिए थे 3 वर। प्रथम वर में नचिकेता ने यम से मांगा था पिता के शांत संकल्प, प्रसन्न एवं क्रोध रहित होना, ऐसा वर प्रथम वर में मांगा। नचिकेता के द्वारा प्रमुख द्वार पर भूखे पड़े रहना रहा था 3 रात्रि तक। जो यम नचिकेता थे वो यम के द्वार पर 3 दिन तक भूखे रहे थे। एक एक रात्रि के लिए एक एक करके 3 वर दिया गया था नचिकेता को। फिर पिता उदका जगद्रीना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया यह मंत्र कठोपनिषद में प्रथम अध्याय का प्रथम बलि में तीसरा मंत्र है। फिर आनंदा नाम ते लोकास्तान यह मंत्र कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में। नचिकेता ने दूसरे वर में मांगा था स्वर्गीय अग्नि को। तीसरे वर में मांगा था आत्मा के ज्ञान को। और गौतम वंशीय थे वाजश्रवा। स्वर्ण की अग्नि का नाम रखा गया था नचिकेत अग्नि। साहुवाच पितरम तथा ये मंत्रांश भी कठोपनिषद में। बहुनामानि प्रथमो बहुनामानि मध्यमा ये मंत्र भी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैश्वानरा प्रविश्यत्य अतिथि ब्राह्मणो ये कठोपनिषद में यम द्वारा कहा गया था। आशा प्रतीक्षे संगत गुण सुनृतः ये मंत्र कठोपनिषद में प्रथम अध्याय के प्रथम बलि का 8वां मंत्र है। तीसरो गायत्र देवता शीघ्रहे में ये मंत्र कठोपनिषद में प्राप्त होता है। आगे आता है कि शांत संकल्पा सुनना तथा ये मंत्र कठोपनिषद में प्रथम अध्याय में है। स्वर्गे लोके न भयम किंचित नास्ति ये मंत्रांश भी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। शोक गति गो मोदते स्वर्ग लोके ये मंत्र भी कठोपनिषद में। 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन करने वाला कहा जाता है त्रिनाचिकेता। और शतायु पुत्र पौत्रान वृणीश यह मंत्रांश है कठोपनिषद में। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य ये मंत्रांश है कठोपनिषद में। प्रथम अध्याय और प्रथम बलि का 27वां मंत्र है। श्रेय को ग्रहण करने वाला होता है शुभ और प्रेय का वर्णन करने वाला होता है पुरुषार्थ से पतित। श्रेय और प्रेय का मार्ग वर्णन है कठोपनिषद में। प्रेय मार्ग जाना जाता है विद्या से और प्रेय को जान जाता है वो अविद्या नाम से है। कठोपनिषद की प्रथम बलि में कुल 29 मंत्र हैं। विवेक व्यक्ति वर्णन करता है श्रेय का। और अविद्या या विद्येति ज्ञाता यह मंत्रांश भी हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। प्रमाद्यंतम वित्तम ओहेन मूढ़म ये मंत्रांश कठोपनिषद का है। शृण्वन्तो अपि बाहुवो यमना विद्युः यह मंत्रांश कठोपनिषद में है। कामस्य पितम जगतः प्रतिष्ठाम यह मंत्रांश कठोपनिषद में है। एतद्वे अक्षरम ब्रह्म यह मंत्रांश कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में अक्षर है ब्रह्म।
न जायते म्रियते वा, ये मंत्रांश कठोपनिषद में। अजो नित्य शाश्वतो प्राण, ये मंत्रांश भी हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये मंत्र भी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ये मंत्र भी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अजन्म नित्य शाश्वत और पुरातन है आत्मा, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आत्मा को कहा गया रथी, और शरीर को कहा गया रथ, और बुद्धि को कहा गया है सारथी, और मन को कहा गया है लगाम। आत्मानम रथी विधि शरीरम रथम एवतु, ये मंत्र कठोपनिषद में। विवेक पुरुष ने इंद्रियों को कहा है घोड़ा। शरीर इंद्र एवं मन से युक्त आत्मा को कहते हैं भोक्ता। इंद्रियों में श्रेष्ठ है विषय, विषयों में श्रेष्ठ कहा गया है मन, मन से उत्कृष्ट है बुद्धि, बुद्धि से उत्कृष्ट आत्मा, और महता परम अव्यक्तम अव्यक्त तत्पुरुषः परः, ये मंत्र कठोपनिषद में। एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, ये मंत्र कठोपनिषद में। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत, ये मंत्रांश कठोपनिषद का है। और क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरात्य, ये मंत्र भी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। और अनाद्यतम महता परम ध्रुवम, ये मंत्रांश कठोपनिषद में है। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्म लोके महीयते, ये मंत्र कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में 16वां मंत्र है। महांतम विभुत आत्मना मत्वा धीरा न शोक्ति, ये मंत्रांश कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का चौथा मंत्र है। ईशानम भूतव्यस्य न ततो विजुक्षते, ये मंत्रांश भी कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय का प्रथम बलि का 5वां मंत्र है। दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है अग्नि, जिसे जातवेदा भी कहा गया है। मृत्यु सा मृत्यु में आपनोति, ये मंत्र कठोपनिषद में। अंगुष्ठ मात्र मात्र पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति, ये मंत्र कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में पुरुष शरीर के मध्य में स्थित अंगुष्ठ परिमाण में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कठोपनिषद में। नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा कपूर है, दरवाजों वाला, ऐसे अंतरिक्ष और विचरण विचरण वाले सर्वव्यापक वह वायु आत्मा वो है। फिर है न प्राणेन पापेन मर्त्यो जीवति, ये कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में द्वितीय बलि का 5वां मंत्र है। एको वशी सर्वभूत आत्मा, ये भी कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में। नित्य अनित्य नाम चेतनश्च अचेतनश्च नाम आत्मे को, यह मंत्र कठोपनिषद का है। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, ये मंत्र भी कठोपनिषद का है। ऊर्ध्व मूल अध शाखा एशो अश्वत्थ सनातना, ये मंत्रांश कठोपनिषद में है। निर्मल बुद्धि में दर्शन होता है आत्मा का। पंच इंद्रिय मन सहित आत्मा में चित बुद्धि का जब चेष्टाहीन होती है तब की अवस्था परम गति की। नैव वाचा न मनसा प्राप्तम शक्योति न चक्षुषा, ये मंत्र कठोपनिषद में प्राप्त होता है। फिर यम द्वारा दी गई विद्या एवं संपूर्ण योग विधि तथा ब्रह्म प्राप्त कर नचिकेता हो गया था मृत्युहीन। फिर योग विधि का वर्णन कठोपनिषद में है। प्रथम अध्याय की द्वितीय वाली में कुल 25 मंत्र हैं। प्रथम अध्याय की तृतीय बलि में कुल 17 मंत्र हैं। द्वितीय अध्याय की प्रथम बलि में कुल 15 मंत्र हैं। द्वितीय अध्याय की द्वितीय बलि में कुल 15 मंत्र और द्वितीय अध्याय की तृतीय बलि में 18 मंत्र प्राप्त होते हैं। अगला जो उपनिषद है वो है मैत्रेयणी उपनिषद। मैत्रेयणी उपनिषद गद्यात्मक उपनिषद है। मैत्रेयणी उपनिषद में कुल 7 प्रपाठक हैं। संख्य योग के 6 अंगों का वर्णन मैत्रेयणी उपनिषद में प्राप्त होता है और हठ योग के सिद्धांत इसमें निर्दिष्ट किए गए हैं। राजा बृहद्रथ और ऋषि शाक्टायन का संवाद हमें मैत्रेयणी उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय अन्य के सप्तम अष्टम एवं नवम प्रपाठक को कहा जाता है तैत्तिरीय उपनिषद। इन तीनों प्रपाठकों का क्रमशः शिक्षावली, ब्रह्मनंदवली और भृगुवली के नाम से जाना जाता है। इन वलियों का विभाजन हुआ है अनुवाकों में। शिक्षावली में अनुवाक है 12, ब्रह्मनंदवली में अनुवाक है 9 और भृगुवली में जो अनुवाक है वो है 10। शिक्षा महात्म्य का वर्णन शिक्षावली में, ओमकार महत्य का वर्णन ये भी शिक्षावली में है। वरुण वरुण द्वारा अपने पुत्र भृगु को उपदेश दिया गया है तृतीय बलि में। और ग्रह्य तत्व का विवेचन किया गया है द्वितीय बलि में। अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते, ये मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद का है। यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिनैव प्रलीयते, ये मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद का है। शिक्षा बलि का स्वर वर्ण मात्रा बल साम संतान, ये शिक्षा की व्याख्या है। आकार आदि जो है वर्ण है, उदात आदि स्वर है, ह्रस्व आदि मात्रा है। शब्द उच्चारण में होने वाला प्रत्यय ये बल है। एक ही नियम से उच्चारण करना ये साम। संहिता है, संहिता है जो संतान है।
संहिता संबंधी उपनिषदों को बांटा गया है 5 अधिकरणों में। अधिलोक, ज्योतिष, विद्या और अधिप्रजा और अध्यात्म। इन अधिकरणों को विद्वानों ने कहा गया है महासंहिता। संहिता का अर्थ है पृथ्वी। संहिता का प्रथम वर्ण है पृथ्वी, संहिता का अंतिम वर्ण है द्विलोक। मध्य वर्ण आकाश है, पूर्व भाग अग्नि है और उत्तर भाग जो है वो आदित्य है। संधीयते प्रजा पशु भी, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद में प्राप्त होता है। और ब्रह्म वर्चसेन आद्येन सुवर्णेन लोकेन, ये मंत्र तैतृय उपनिषद की शिक्षावली के तीसरे अनुभाग का है। समेंद्रो मेधमा, ये मंत्र तैतृय उपनिषद की शिक्षावली का चौथे अनुभाग का है। और अमृतस्य देव धारणीयो भूयासम, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद में है। शरीरम में विचरणम, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद की शिक्षावली का है। फिर कर्णाभ्याम भूरी श्रुत्वा, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद की शिक्षावली का है। श्रुतम में गोपाय, ये मंत्र तैतृय उपनिषद की शिक्षावली का है। और कुर्वाण चिरात्मनः, ये मंत्र भी शिक्षावली में प्राप्त होता है। भूर्भुवस्सुइति, ये तीन महाविहात्या हैं। इनका वर्णन तैतृय उपनिषद की शिक्षावली में है। भूरिति वायम लोकः, यह मंत्र भी तैतृय उपनिषद में है। आदित्यन वाव सर्वे लोका महीयते, तैतृय उपनिषद की शिक्षावली में प्राप्त होता है। भूरति वही प्राणः, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद का है। तीन विहत्या इसमें, भूर्भुव और स्वः। आकाश शरीरम ब्रह्म, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद में। सत्याम प्रणात्मा मन आनंदम, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद की शिक्षावली के छठे अनुभाग का है। अग्निर्वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद में है। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक दिशाएं और अमंत्र दिशाएं लोक पंकत हैं। अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा और नक्षत्र ये देवता पंकत हैं। और जल औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा है घृत पंकत। सत्यंच स्वाध्याय प्रवचन च, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद की शिक्षा बलि में प्राप्त होता है। कीर्तिम पृष्ठम गिरैव, यह मंत्रांश तैतृय उपनिषद की शिक्षा बलि के 10वें अनुभाग का है। सत्यमबद्ध धर्मचर, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद का स्वाध्यायान म प्रमदः, ये मंत्रांश शिक्षा बलि के 11वें अनुभाग में प्राप्त होता है। देव पितृकार्य अभ्यामना प्रमादितव्यम, ये मंत्र भी शिक्षा बलि में है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये शिक्षा बलि में है। आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, ब्रह्मा विद्याम आपनोति परमम, ये भी शिक्षा, ये ब्रह्मानंद बलि में है। और सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्मा, ये भी ब्रह्मानंद बलि। सत्य ज्ञान और अंत है ब्रह्मा। आत्मा से उत्पन्न होता है आकाश, आकाश से उत्पन्न वायु, वायु से उत्पन्न अग्नि, अग्नि से उत्पन्न होता है जल और जल से उत्पन्न होती है पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न होती है औषधियां, औषधियों से उत्पन्न होता है अन्न, अन्न से उत्पन्न होता है पुरुष। अन्नादि जाते अन्नादि प्रजा प्रजायन्ते, ऐसा मंत्र जो है ब्रह्मानंद बलि के दूसरे अनुवाक में प्राप्त होता है। तस्य पुरुष विदात्मन्यम, पुरुष विधा, ये मंत्रांश है तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद के दूसरे अनुवाक का। और फिर सतीशद कहा गया है अन्न को, विज्ञानमय को कहा गया है पुरस्कार, श्रद्धा है सिर, दक्षिण हस्त है ऋत और उत्तर हस्त है सत्य। विज्ञानवान पुरुष विस्तार करता है यज्ञ का। एक सह एको ब्रह्म आनंद, ये ब्रह्मानंद बलि में आनंदम ब्रह्मणो विद्वान बिभेति, ये मंत्र भी तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद बलि में प्राप्त होता है। फिर प्रश्नों का उत्तर एवं ब्रह्म उपदेश दिया गया था भृगु को। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, तैतृय उपनिषद की भृगु बलि में। प्राणेन जातानि जीवंती, ये मंत्रांश तैतृय उपनिषद में। आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता, ये भी भृगु बलि में प्राप्त होता है। अगला जो उपनिषद है वो है श्वेता, श्वेत उपनिषद शैव धर्म का प्रतिपादिक उपनिषद है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। कठोपनिषद के मंत्र यथावत रूप में विद्यमान है। श्वेतोपनिषद उपनिषद में ब्रह्मा की व्यापकता और उनके साक्षात्कार के उपाय वर्णित है। प्रथम अध्याय में योग का वर्णन द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है। तृतीय अध्याय में ईश्वर की स्तुति रुद्र रूप में की गई है। और ब्रह्मा की माया का वर्णन चतुर्थ अध्याय में। त्रिगुणात्मक सृष्टि होती है। अद्वैतवादी संख्य सिद्धांत का वर्णन श्वेत उपनिषद में। परमात्मा के जीव रूप शरीर धारण का वर्णन श्वेत उपनिषद में प्राप्त होता है। एक रूप ब्रह्मा का देव रूप से वर्णन किया गया है षष्ठ अध्याय में। श्वेत उपनिषद है पद्यात्मक। और अगला जो उपनिषद है वो छंदोग्य उपनिषद है। तबलाकार शाखा की छंदोग्य ब्राह्मण का उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में कुल 8 अध्याय हैं।
8 अध्याय विभक्त हैं 154 खंडों में। ये उपनिषद गद्यात्मक है। साम एवं उद्गीत की महत्ता का वर्णन प्रथम अध्याय में है। सामगान में कुशल आचार्यों की कथा का वर्णन प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। उसमें ओम की उत्पत्ति, साम के भेद वर्णित है। द्वितीय अध्याय में साम को कहा गया है अहंकार। अहंकार ब्रह्म के व्यक्त रूप का वर्णन तृतीय अध्याय में प्राप्त होता है। सूर्य की उपासना का वर्णन तृतीय अध्याय में प्राप्त होता है और अंडे से सूर्य उत्पत्ति का वर्णन तृतीय अध्याय में। सत्यकाल, जावली, रेवत आदि के आख्यान वर्णित है चतुर्थ अध्याय में। बृहदारण्य की कथाएं वर्णित है पंचम अध्याय में और इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा वर्णित है पंचम अध्याय में। श्वेत केतु, आरुण्य एवं प्रवाह जावली का संवाद पंचम अध्याय में। 6 दर्शनकों के आत्म विषयक चिंतन का चित्रण है पंचम अध्याय में। अरुणी ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं षष्ठम अध्याय में। तत्वमसि महावाक्य वर्णित है छंदोग्य उपनिषद में। सर्वम अखिलम ब्रह्मा यह वर्णन छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। विज्ञानम अंदम आनंदम यह वर्णन है छंदोग्य उपनिषद में। इतिहास पुराण पंचम वेदाना यह वर्णन छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। नारद और सनत कुमार की कथा का वर्णन जो कि छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। देहर विद्या का वर्णन ये भी छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। प्रजापति और उसके 2 शिष्य इंद्र और विरोचन का आख्यान है छंदोग्य उपनिषद में। आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन ये भी छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला सामवेद जो उपनिषद है वो है केनोपनिषद। सामवेद की जैमिनी शाखा से संबंध है केनोपनिषद। तबलाकार या जैमिनी उपनिषद कहा गया है केनोपनिषद को। केनेशितम पद्धति से प्रारंभ होने वाला उपनिषद केनोपनिषद है। जैमिनी शाखा के ब्राह्मण का 9वां अध्याय है केनोपनिषद। केनोपनिषद विभक्त है 4 खंडों में। प्रथम 2 खंडों में वर्णन है ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का। तृतीय और चतुर्थ खंड में वर्णन है उमा हेमवती आख्यान का वर्णन प्राप्त होता है। हिमालय की पुत्री कहा गया है उमा को। उमा हेमवती आख्यान केनोपनिषद में। उमा हेमवती का वर्णन तृतीय एवं चतुर्थ खंड में। यक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति यह मंत्रांश केनोपनिषद में। चक्षुश्च चक्षुरिति उच्चः धीरा यह मंत्रांश केनोपनिषद में। केनोपनिषद में कुल मंत्र हैं 34। यत वाचम अभ्युतितेन व अभ्युते ये मंत्रांश केनोपनिषद के चतुर्थ पहले खंड का चौथा मंत्र है। तदैव ब्रह्म तम विधि ये केनोपनिषद के प्रथम खंड का चौथा मंत्र है। यन मनसा न मनुते येन न मनम यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम ये मंत्र भी केनोपनिषद का है। श्रोत्रेण न शृणोति यह भी केनोपनिषद का। यत प्राणेन न प्रणति यन प्राणा प्रणीयते ये भी मंत्र केनोपनिषद का। उपास्य ब्रह्मा का निर्गुण ब्रह्मा में अंतर बताया गया है प्रथम खंड में। यदि मन्यस्य सुवेदिति ये केनोपनिषद का है। ना हम मन्य सुवेदिति नो न वेदति वेद यह मंत्रांश केनोपनिषद का है। यस्य मतम तस्य मतम यह मंत्रांश केनोपनिषद का है। और अभिज्ञातम विज्ञानता ये भी केनोपनिषद में प्राप्त होता है। प्रतिबोध विदितम अमृतम मतम अमृतम ही विन्दते ये मंत्रांश केनोपनिषद में प्राप्त होता है। आत्मा विन्दते वीर्यम यह मंत्रांश केनोपनिषद में प्राप्त होता है। विद्या विन्दते अमृतम ये भी केनोपनिषद में है। ब्रह्मो विजयते देवा आम ही अन्यथा ये मंत्रांश है केनोपनिषद में। देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया था ब्रह्मा ने। यक्ष रूप में प्रकट हुए थे ब्रह्मा। सर्वप्रथम यक्ष के पास गया था अग्नि और तेन अग्नि में अभूत जात वेदस्य यह मंत्रांश केनोपनिषद में है। अग्नि के बाद यक्ष के पास गया था वायु। वायु के बाद देवताओं ने यक्ष के पास भेजा था इंद्र को। जिसके सामने यक्ष अंतर्धान हो गया था वो है इंद्र। इंद्र ने यक्ष के बारे में पूछा था उमा से। सा ब्रह्मेति हवाच ऐसा बताया था उन्होंने। ये केनोपनिषद में है। समीपस्थ ब्रह्मा का स्पर्श किया था अग्नि वायु और इंद्र ने। सबसे पहले ब्रह्मा को जाना था इंद्र ने। अथ अध्यात्मम यथ आगच्छित आगच्छति एव यह मंत्रांश केनोपनिषद में है। सर्वाणि भूतानि स अवच्छन्ति यह मंत्रांश केनोपनिषद के चौथे खंड का छठा मंत्र है। तदनम नाम ये मंत्र केनोपनिषद में है। तस्य तपोः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा यह मंत्रांश केनोपनिषद के चौथे खंड में प्राप्त होता है। सर्वांगानि सत्यम आयनतम यह मंत्रांश भी केनोपनिषद में प्राप्त होता है। स्वर्गे लोके जाये प्रतिष्ठिति यह मंत्रांश भी केनोपनिषद में प्राप्त होता है। प्रत्येक अब जो अथर्ववेद के उपनिषद हैं उनमें सबसे पहले है मुंडकोपनिषद। अथर्ववेद की शौनक शाखा का उपनिषद है।
मुंडित शिष्यों द्वारा अध्यापन किए जाने के कारण इसे क्या कहा गया है? मुंडको उपनिषद। यह उपनिषद विभक्त है 3 मुंडकों में। प्रत्येक मुंडक विभक्त है 2-2 अध्यायों में। कुल इसमें 6 अध्याय प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को आध्यात्म शास्त्र का उपदेश दिया है। मुंडकोपनिषद में विद्या के भेद हैं 2, परा और अपरा। ये भी मुंडकोपनिषद में। परा और अपरा विद्या का वर्णन मुंडकोपनिषद में। परा विद्या है वेदांग। वेदांग का वर्णन मुंडकोपनिषद में है। परा विद्या में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म के व्यक्त रूपों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ये हमें द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है। द्वैतवाद का निर्देश तृतीय मुंडक में है। द्वा सपूर्णा सयुजा सकया ये मंत्र तृतीय मुंडक में प्राप्त होता है। और सत्यमेव जयते ये वर्णित है मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक में। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ये भी मुंडको ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ये उपदेश मुंडकोपनिषद में है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ये मंत्रार्थ शांति पाठ जो है मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला जो उपनिषद है वो है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में है। ये 12 खंडों में विभक्त है। ओमकार की महत्ता का वर्णन इसमें प्रतिपादित किया हुआ है। 3 काल एवं त्रिकालातीत है ओमकार। आत्मा है ब्रह्म। आत्मा के 4 पाद हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। ओम के 3 अक्षर आ, उ और म गौड़पाद द्वारा रचित ग्रंथ मांडुक्य कार्य का आधारित जो है वो मांडुक्य उपनिषद पर आधारित है। फिर अद्वैत वेदांत का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है मांडुक्य कारिका। मांडुक्य कारिका विभाजित है 4 खंडों में। प्रथम खंड में व्याख्या की गई है मांडुक्य उपनिषद की। यह उपनिषद है गद्यात्मक उपनिषद है ये। अगला जो उपनिषद है वो है प्रश्नोपनिषद। पेपलाद शाखा से संबंध उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। यह उपनिषद विभक्त है 6 खंडों में। पेपलाद से 6 ऋषि अध्यात्म विषय के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नोपनिषद में प्रत्येक खंड में पूछा गया प्रश्न इन खंडों को कहा गया है प्रश्न। प्रथम प्रश्न पूछा गया था काबंदी कात्यायन द्वारा, सृष्टि कैसे हुई? ये प्रश्न काबंदी कात्यायन का है। द्वितीय प्रश्न पेपलाद से पूछा था जो भार्गव द्वारा, कितने देवता प्रजा सृष्टि को धारण करते हैं? ये प्रश्न था भार्गव का। और कौन कौन उन्हें प्रकाशित करता है और कौन उनमें श्रेष्ठ है? ये प्रश्न भार्गव का था। चतुर्थ प्रश्न गार्ग्य का था आत्मा की 3 अवस्थाओं का रहस्य क्या है? और पंचम प्रश्न सत्यकाम का था ओमकार की उपासना से किस लोक की विजय होती है? ये सत्यकाम ने पूछा था। षष्ठ प्रश्न जो है सुकेशा भारद्वाज ने पूछा था षोडश कला संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या है? ये प्रश्न भारद्वाज का था। ये उपनिषद गद्यात्मक प्राप्त होता है। ये थे हमारे ऋक्पद शाक्य और उपनिषदों का परिचय। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।